जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस समय पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और इसमें आज से स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्यों किया जाता है, क्या इसकी ज़रूरत होती है, इस पर आज मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। आज ओवरऑल बात करूंगा रेशियो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है जब नए साझेदार का प्रवेश होता है। दो रेशियो कैलकुलेट करने होते हैं, एक ओल्ड रेशियो तो पहले से ही होता है, एक न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होता है और एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। क्यों कैलकुलेट करना होता है? देखिए, जो पुराने साझेदार हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उन लोगों ने मेहनत करी, फर्म को स्टैंड दिलाया, उसका टर्नओवर बढ़ाया। अब एक कोई नया साझेदार आता है और जिस दिन से आता है कैपिटल लगाता है और फ्यूचर के प्रॉफिट में वो एक निश्चित हिस्सा प्राप्त करने लग जाता है। तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसको भी जब शेयर दिया जाएगा तो उसके बाद जो पुराने शेयर होल्डर्स थे उनके शेयरिंग रेशियो में कुछ तो डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या डिफरेंस आएगा, उसको न्यू रेशियो कहते हैं। अच्छा, जब तीन लोग पहले से हैं और चौथे को भी एडजस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है पुराने वाले तीनों लोगों ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया होगा। इस वजह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना अनिवार्य हो जाता है। तो चार कंडीशन होती हैं रेशियो के कैलकुलेशन की। आपको वो चारों अगर समझ में आ गई, देखो कोई भी क्वेश्चन, चाहे आप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पढ़ रहे हो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे हो, या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे हो, इन तीनों ही कंडीशंस में अगर आपको रेशियो का कैलकुलेशन नहीं आता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और हर एक क्वेश्चन में रेशियो का कैलकुलेशन आपको अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन को लगाने से पहले रेशियो का कैलकुलेशन सही तरीके से समझ लिया जाए। तो आज अपने इसी वीडियो में 20 से 25 मिनट के अंदर वो चारों सिचुएशन आपको समझाने का प्रयास करूंगा और वह प्रयास कितना सार्थक होता है वो आपकी प्रतिक्रियाएं जब कमेंट बॉक्स में आएंगी तभी मुझे पता चलेगा। तो चलिए, फर्स्ट कंडीशन हमारी है, बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं सिचुएशन क्या है। यहां पर ए बी सी 4-3-2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हुए साझेदार थे। ए बी सी जो हैं ये पार्टनर हैं एक साझेदारी फर्म में, और डी को भविष्य के लाभों में 1/3 हिस्से के लिए न्यू पार्टनर के तौर पर एडमिट करते हैं। आपको बताना है नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना? देखो, जब क्वेश्चन में कभी भी स्पष्ट रूप से ना कहा गया हो कि डी जो नया सा पार्टनर आ रहा है वो पुराने पार्टनर से कितना कितना रेशियो में अपना शेयर लेगा, तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है उसका कैलकुलेशन ना भी करो कोई बात नहीं, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही आएगा। जब मैं कैलकुलेशन करके आपको समझाऊंगा तब देख लेना सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा जो यहां पे दिया हुआ है, लेकिन कुल मिला के मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आएगा यही। हमसे पूछा जा रहा है कि न्यू रेशियो बताओ, ये देखो, और त्याग का अनुपात क्या होगा ये बताओ। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे न्यू रेशियो की। ठीक है ना? न्यू रेशियो का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? माना भविष्य का कुल लाभ, टोटल फ्यूचर प्रॉफिट इज 1, क्या है? 1 है। और भविष्य के लाभ में हम इसको कितना देंगे? 1/3। तो नए साझेदार, जो यहां पर नया साझेदार हमारा आ रहा है वो, तो नए डी को लाभ देने के बाद फर्म का शेष लाभ, जब डी जो नया पार्टनर आ रहा है न्यू पार्टनर को जब उसका शेयर दे दिया जाएगा तो उसके बाद में फर्म का क्या पार्ट बचेगा, प्रॉफिट में क्या क्या प्रॉफिट बचेगा? तो 1-1/3 और 2/3, 3 माइनस 1 बराबर 2/3, क्या बचेगा? 2/3 बचेगा। अब इस 2/3 में ए को क्या मिलेगा, बी को क्या मिलेगा और सी को क्या मिलेगा? इसलिए
ए का भाग क्या होगा 2/3 का, यहां देखो कितना रेशियो था 4 3 7 2 9, 4/9 होगा। ए को क्या मिलेगा 2/3 ही तो बचा है, क्योंकि 1/3 कौन ले गया, डी ले गया। बचा क्या है 2/3, उसका 4/9 किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो ये कितना आएगा 4 दूनी 8 और 9 तियां 27, 8/27 हिस्सा इनको मिलेगा। बी का भाग 2/3 का 3/9, 3 दूना 6 और 9 तियां 27। अच्छा सी का भाग, सी का शेयर क्या होगा 2/3 का, ये क्या आ रहा है इनका 2/9 या फिर 4/27। और जो डी आ रहा है, डी का भाग, इसका भाग क्या है 1/3, या इसको हम क्या कर लें हर सब के बराबर कर लो, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई दे दें, इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई दे दें, क्या आ जाएगा 9/27, 9 1 9 और 9 तियां 27। अंश और हर को अगर बराबर संख्या से आप विभाजित कर दो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो यहां लिखा था वही मतलब यहां है 1/3 या 9/27, 9 तियां 27, 9/27 1/3 बराबर। तो ये देखो नए रेशियो निकल के आ गए, इसलिए नया अनुपात जो हमारा क्या आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल के आ गया, देखो ये 8:6:4:9, ये क्या निकल के आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें ये 8:6:4:9 के अनुपात में ये लोग हिस्सेदार बनेंगे। अच्छा न्यू रेशियो हो गया तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, तो जब कभी भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना होगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो से आप न्यू रेशियो माइनस कर दो तो जो बचेगा वो क्या आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, मतलब ये त्याग कर रहे हैं पुराने साझेदार। ओके पुराने अनुपात में से नया अनुपात माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं क्या क्या त्याग किया है। तो यहां पर ए का कैलकुलेशन करते हैं। ए का पुराना अनुपात क्या था देखो 4 3 7 2 9, 4/9 माइनस नया अनुपात उनका क्या निकल के आया है 8/27। ए का क्या निकल के आया है 8/27। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 27, 9 तियां 27, 4 तियां 12 माइनस 8 बराबर, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं और 4/27। अच्छा बी का रेशियो क्या था, बी का रेशियो था 3/9 माइनस 6/27 बराबर, हमने 27 ले लिया यहां पर, 9 तियां 27 और 3 तियां 9 माइनस 27 का 1 27 और यहां पर 6 और 3/27। अच्छा सी का क्या था 2/9 था और इसका नया अनुपात क्या है ये देखो हमने निकाला 4/27, 4/27 बराबर, यहां पर 9 तियां 27 और 3 दूना 6 माइनस 4 और 2/27। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए बी सी का क्या निकल के आया 4:3:2। देखो इनका ओल्ड रेशियो क्या था 4:3:2,
जब कभी भी इस तरीके से आए डी किससे किससे कितना ले रहा है ये ना दिया हो, तो जो आपका पुराना अनुपात होगा वही त्याग का अनुपात निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये एक सबसे सिंपल तरीका होता है जब हम रेशियो के कैलकुलेशन करने के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इससे भी बहुत अच्छा है, और उसमें एक निश्चित हिस्सा नया साझेदार अपने पुराने साझेदारों से लेता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलना, और छोड़ के मत जाना, पूरा वीडियो देखो, चारों कंडीशन आपको बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें दिया गया x और y 7:3 के अनुपात में लाभालाभ का विभाजन करते हैं। लाभालाभ का मतलब होता है लाभ और हानि। साझेदार हैं, जेड को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है, और अब कंडीशन क्या है कि वह x से 2/7 और y से 1/7 प्राप्त करता है। नया लाभालाभ अनुपात और त्याग का अनुपात हमको बताना है कि क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से वही न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो यहां जब न्यू रेशियो कैलकुलेट करने आओगे तो x जो x है वो 2/7 और y 1/7 किसको दे रहे हैं? z को दे रहे हैं। तो यहां पर न्यू शेयर की जब बात करेंगे, न्यू शेयरिंग रेशियो की जब बात करेंगे हम लोग, तो x की जब बात करेंगे तो x का पुराना अनुपात क्या था? x का अनुपात क्या था भैया? देखो यहां 7:3 है, इसका मतलब है 7x का यहां x का अनुपात क्या था? 7/10, ठीक है ना। उसमें से उसने कितना दे दिया y z को? 2/7, तो -2/7, ठीक। तो अब इनका अनुपात, इनका क्या बचा, इनके पास क्या बचेगा? तो यहां देखो हम लोग क्या ले लेते हैं, 70 ले लेते हैं, 70, ठीक है ना। तो 10 सती 70, 7 सती 49, और 7.70 और 10 दूना 20, या फिर क्या बचेगा 29/70। यहां पर x का अनुपात नया वाला क्या बचेगा? 29/70 बचेगा, ठीक है ना। ये x का रेशियो निकल करके आ गया है। x का रेशियो क्या निकलेगा? ये 7/10 था, उसमें से 2/7 इसने दे दिया, तो 70 हमने एलसीएम ले लिया और इसको सॉल्व किया तो ये 29/70 आया। चलो y का देखते हैं, y का रेशियो क्या निकलेगा? y का शेयर क्या था? 3/10 था, उसमें से उसने 1/7 दे दिया, किसको? z को दे दिया। तो फिर क्या बचेगा? इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फिर से 70 ले लिया हमने, 10 सती 70, 7 21, और 7.70, 10 इक्कन 10, या फिर 11/70, ये आ जाएगा इनका, ठीक है ना। अच्छा आगे चले, तो ये तो शेयरिंग रेशियो आ गया किसका? x का और y का। अब हमको किसको चाहिए? z का रेशियो। z का रेशियो क्या है? 2/7 वो x से लेता है और 1/7 किससे लेता है? y से लेता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 3/7 कह सकते हैं। या फिर देखो ये हमारा हर जो है वो बराबर नहीं हो पा रहा है, तो इसको क्या करें? इसको हम लोग मल्टीप्लाई दे दें, किससे? 10 से मल्टीप्लाई दे दें तो बराबर हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा? 30/70। जेड का रेशियो क्या है? 30/70 कहो या 3/7 कहो, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात तो है। तो एक्स वाई और जेड का रेशियो क्या आ जाएगा? x अनुपात y अनुपात z बराबर 29/11 अनुपात 30। ये इनका न्यू शेयर आ जाएगा, किसका? x का, y का और z का। अच्छा, जब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे तो वो क्या निकल करके आएगा? तो सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से न्यू हटा दो तो क्या बचेगा? सैक्रिफाइसिंग। तो ओल्ड किसका किसका था? एक्स का था ना। तो एक्स का रेशियो क्या था ओल्ड वाला? एक्स की जब हम बात करेंगे तो इनका ओल्ड रेशियो था 7/10। इसमें से त्याग इन्होंने कितना कर दिया? इनका नया क्या बचा है? 29/70। 29/70।
या इसको हम क्या कह सकते हैं, 70, 10 सती 70 और 7 सती 49, और यहां पर -29 और 20/70। अच्छा, y की जब हम बात करेंगे तो y का रेशियो क्या था, 3/10 था। इसमें से अब उसका न्यू रेशियो क्या बचा है, ओल्ड रेशियो था ना 3/10, न्यू क्या है 11/70, तो 11/70। या इसको क्या कह सकते हैं, 70, 10 सती 70 और 7 21, -70 × 70 और 11 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 11, और क्या कह सकते हैं 10/70। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो x और y का क्या आ रहा है, x एंड y सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 20/70 अनुपात 10/70, या इसको क्या कह सकते हैं 2:1 कह सकते हैं। तो इस तरीके से जब एक बराबर शेयर वो ले रहे हो, कोई भी शेयर ले रहे हो, वो कम ज्यादा हो सकता है, तो इस तरीके से आप न्यू शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद है ये कंडीशन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एक और कंडीशन देखते हैं कि उसमें कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा न्यू शेयर और सैक्रिफाइसिंग। तो एक नई कंडीशन हमारे सामने है। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है, आर और एस 5:3 के अनुपात में लाभालाभ का विभाजन करते हुए आपस में साझेदार हैं। टी को एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन अब की क्या कह रहा है कि टी अपना प्रॉफिट जो उसको मिलेगा उसका 1/4 हिस्सा प्राप्त करेगा आर से और 2/5 हिस्सा प्राप्त करेगा किससे, एस से। आर और एस पुराने साझेदार थे। 1/4 हिस्सा किससे प्राप्त करेगा, आर से प्राप्त करेगा, और 2/5 हिस्सा कौन देता है, अपने हिस्से का। देखो क्या कह रहा है, अपने हिस्से का इतना, ठीक है ना। जबकि पिछला क्वेश्चन जो मैंने करा था उसमें कहा था कि 2/7 और 1/7 उनसे प्राप्त करेगा, किसका कैसे प्राप्त करेगा कुछ नहीं पता। यहां की सिचुएशन है, यहां प्रत्येक ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से का कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, कुछ त्याग कर रहा है न्यू पार्टनर के लिए। तो कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा यहां का, देखो बहुत आसानी से ही समझेंगे। देखो यहां जो टी आया है नया साझेदार, वो 1/4 प्राप्त करेगा आर से उसके हिस्से का, और 2/5 प्राप्त करेगा एस से, वो भी उसके हिस्से का। तो आर, सबसे पहले हमको क्या देखना चाहिए कि नया साझेदार टी आर और एस से क्या कितना कितना प्राप्त करेगा। तो पहली सिचुएशन है हमारी, टी आर से प्राप्त करेगा, आर से कितना प्राप्त करेगा, आर का हिस्सा कितना था, देखो 5/8। आर का हिस्सा कितना है, ओल्ड रेशियो उसका क्या है 5/8। इसका कितना हिस्सा प्राप्त करेगा, इंटू 1/4। क्या प्राप्त करेगा 1/4, 1/4 प्राप्त करेगा। तो कितना आएगा ये, 5 × 5 और 8 × 32, 5/32 प्राप्त करेगा टी किससे, आर से। फिर टी एस से प्राप्त करेगा, एस से कितना प्राप्त करेगा, एस का हिस्सा कितना है, पहले देखो एस का हिस्सा है 3/8, 5 3 8, इससे प्राप्त करेगा 2/5। तो 2/5 को कैलकुलेट करें, कितना आएगा, 3 दूना 6 और 8 पंचे 40, 6/40। ठीक, ये 5/32 किससे लेगा, आर से लेगा, और 6/40 किससे लेगा, एस से लेगा। ठीक है ना, हाँ जी सर ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया है। ओके, तो टी को कुल मिलाकर कितना मिलेगा, टी का कुल भाग क्या होगा, टोटल शेयर ऑफ टी क्या होगा, 5/32 प्लस 6/40। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहां क्या आएगा, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 5 से आ जाएगा, 32 पंचे कितना होता है, 5 3 15 150, 3 2 पंचे 10, 160, 160 आ जाएगा 160। 32 पंचे होता है 160 और 55 25 होता है, प्लस 4 से करें तो 4 दूनी 8 दूनी 16,
4 चक्कू 16, मतलब इसका 4 बार जाएगा तो 6 चौक 24, और ये क्या बनेगा 25 और 24 बनेगा 49/160। ठीक, ये हिस्सा किसको मिल गया है? टोटल हिस्सा हो गया है टी का। चलो अब देखते हैं आर का लाभांश अनुपात। आर का लाभांश अनुपात क्या बचा? उसका क्या था रेशियो? देखो 5/8 था, उसमें से कितना त्याग दिया उसने? 5/32 हिस्सा त्याग दिया। 5/32 उसने किसके फेवर में दे दिया? सेक्रीफाइस किया, टी के फेवर में कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा? बराबर 32 ले लो एलसीएम, 8 चक्कू 32, 4 पंचे 20, और ये 5 बराबर 15/32। इसका लाभांश अनुपात, इसका लाभांश अनुपात देखो क्या होगा? उसका कितना था रेशियो? 3/8 था, ये देखो, और उसने कितना त्याग दिया है यहां पर? 6/40। 6/40 हिस्सा उसने क्या किया है? त्याग दिया है। तो इसको कर लें, कितना आ जाएगा ये? तो यहां देखो, इसमें हम लोग 40 ले लेते हैं। 8 पंचे 40, 5 तियां 15, -6 बराबर 9/40। ठीक है, तो आर एस और टी का नया, अब टी का हिस्सा ये हो ही गया है, तो आर एस टी का नया लाभांश अनुपात क्या बनेगा? आर एस और टी का नया लाभालाभ अनुपात क्या है? निकल करके आया 49/160 अनुपात 15/32 अनुपात 9/40। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हम लोग 160 ले लेते हैं, ठीक है ना। वैसे आर एस टी का क्रम होगा तो आप ये आर एस टी का क्रम रखेंगे। यहां पर आर का हिस्सा है 15/32, 9/40, और इसका हिस्सा है 49/160। 160 हमने एलसीएम ले लिया। अब देखो कितना होता है? 32 पंचे 160 होता है, ठीक है ना। तो 15 पचे कितना हो जाएगा? 75। 40 चक्कू होता है तो 9 चौक 36, और ये तो 160 ही है, तो कितना हो जाएगा ये? 49। तो ये जो आर एस और टी का नया लाभांश अनुपात आएगा ये क्या बनेगा? और 75, 36, 49, ये इनका नया लाभांश विभाजन अनुपात है। इस अनुपात में ये लोग, ये इजी हो सकता है क्या? 7 से नहीं हो पाएगा, इजी नहीं हो पाएगा, तो 75:36:49 रहेगा इनका नया लाभांश अनुपात। अब बात आती है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे तो देखो यहां पर क्या है, हमको पहले से पता है कि आर और एस कितना सेक्रीफाइस कर चुके हैं। आर ने सेक्रीफाइस किया है 5/32 और इसने किया है कितना? 6/40। ये सेक्रीफाइस कर चुके हैं। तो हमको यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए वैसे इसकी जरूरत नहीं होगी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करें, हमको सेक्रीफाइसिंग एक्चुअली ऑलरेडी पता है। तो देखो यहां सेक्रीफाइसिंग क्या है रेशियो? आर और एस के द्वारा त्याग किया गया भाग, ठीक है ना। शेयर सेक्रीफाइसिंग बाय आर एंड एस क्या है?
5:32 is to 6/40। तो इसको कैसे फिर रखेंगे हम लोग, और इसमें क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, वही 160, 32 पंचे 160 होता है और पचम 25 होता है, अनुपात 40 चक्कू 160 होता है और 6 चौक 24 होता है। तो आर और एस का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आएगा, आर और एस का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 25/24 निकल करके आ जाएगा। उम्मीद है अब आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से तीसरी कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा उन लोगों के साथ में जिनको पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़नी है अपने सिलेबस में एज ए सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं लास्ट कंडीशन क्या दी गई है, और उसके बाद में सभी कंडीशंस आपको बेहतरीन तरीके से उम्मीद करता हूं कि समझ में लास्ट कंडीशन है। यह लास्ट कंडीशन है हमारे रेशियो का कैलकुलेशन करते हुए न्यू पार्टनर से एडमिशन की कंडीशन में या रिटायरमेंट या डेथ, किसी भी कंडीशन में अगर ऐसी सिचुएशन आए तो फिर कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो क्या सिचुएशन दी गई है कि यहां पर रोहित और विवान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं ऑलरेडी। सूरज को 1/4 भाग देकर एक नए साझेदार के तौर पर उन्हें एडमिट किया जाता है। सूरज इस अपने 1/4 भाग को रोहित और विवान से बराबर बराबर हिस्से में प्राप्त करता है। तो आपको बताना है कि न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। देखो सबसे पहले यहां पर ध्यान देने वाली केवल एक बात है, फिर कैलकुलेशन जो 2 नंबर की कंडीशन समझाई थी बिल्कुल वैसे होगी। यहां पर सूरज 1/4 भाग देकर सूरज को बनाया गया जिससे सूरज रोहित और विवान से बराबर बराबर प्राप्त करता है। अब कितना, 1/4, 4 दोनों से लेता है, 1/4 तो टोटल है उसका, वो कितना दोनों से लेता है। तो देखो सूरज रोहित और विवान से 1/4 भाग दोनों से मिलाकर के लेता है, इसका मतलब है कि दोनों से कितना कितना लेता है। सूरज रोहित और विवान से 1/4 गुणे 1/2, इसका आधा ही तो लेता है, बराबर 1/8 भाग प्राप्त करेगा, है ना। सूरज रोहित और विवान से कितना, 1/4 का 1/2 भाग प्राप्त करेगा। बस अब इसके बाद सिचुएशन हमारी 2 नंबर जैसी हो गई है, लेकिन फिर से कैलकुलेशन तो करना ही है। तो न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे तो रोहित का शेष भाग, जब रोहित 1/8 हिस्सा सूरज के फेवर में सेक्रीफाइस करेगा तो उसका हिस्सा क्या बचेगा। देखो 3:2 मतलब 3/5 उसका टोटल हिस्सा था। 3/5 में था ना वो रेशियो में, 1/8 उसका सेक्रीफाइस कर दिया उसने। तो देखो इसका क्या बचेगा, ये यहां पर हम लोग 40 ले लेते हैं, 5 8 40 और 8 3 24 माइनस 8 5 40, 5 3 15 होगा, 5 8 40, 8 3 24 और 8 5 40, 5 1 5, या फिर इसको कैसे कह सकते हैं 19/40। ओके, ये रेशियो बचेगा इसका, ठीक है, किसका, रोहित का। चलो विवान का देखते हैं। विवान का शेष भाग क्या बचेगा, 2/5 माइनस 1/8 इजिकल टू, फिर से 40 ले लो, 5 8 40 और 8 दूनी 16 माइनस 8 5 40, 5 1 5, या फिर 11/40, ठीक है। अच्छा सूरज का भाग कितना है, 1/8
8 प्लस 1/8, या उसके भाग की तो बात ही क्या करनी, 1/4 तो है ही है उसी उसका, है ना, उसका क्या है 1/4 हिस्से के लिए तो आया था वो टोटल। अब देखो यहां पर हो रहा है 40/40, यहां पर है 1/4, इसलिए क्या कर देते हैं, इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, अंश और हर दोनों को, तो ये बराबर क्या निकल करके आ जाएगा 10/40। भाई चाहे 10/40 कह लो, चाहे 1/4, कोई अंतर है क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो न्यू रेशियो क्या निकलेगा इन सभी का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा 19:11:10। ये न्यू शेयरिंग रेशियो आ जाएगा इन सभी का, 19/40, 11/40, 10/40, या 19/11 और 10, ये इनका रेशियो आ जाएगा न्यू। अच्छा सेक्रीफाइसिंग की बात कर लें, तो सेक्रीफाइसिंग क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो रोहित की जब हम बात करेंगे, तो रोहित ने कितना सेक्रीफाइस किया, रोहित ने कितना सेक्रीफाइस किया भैया, देखो रोहित का पुराना अनुपात क्या था, 3/5 था। रोहित का पुराना अनुपात क्या था, 3/5 था, है ना, जिसमें से उसने क्या सेक्रीफाइस कर दिया है, अब उसका नया अनुपात क्या बचा है 19/40। पुराना था 3/5 और नया है क्या 19/40, तो यहां से माइनस कर दो 19/40। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम लोग 40 को, ठीक है ना, 5×8 40 और 8×3 24 -19, तो क्या बचेगा हमारा, ये 24 से अगर 19 चला जाएगा तो क्या बचेगा 5/40। रोहित क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, 5/40 सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा बात जब विवान की करेंगे तो ये क्या कर रहा है, इसके पास का इसका जो रेशियो था वो क्या था 2/5 था, 2/5 था, और क्या सेक्रीफाइस कर दिया इन्होंने 11/40, ये सेक्रीफाइस कर दिया इन्होंने 11/40। तो चलो जरा इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हमने क्या ले लिया 40, 5×8 40 और 8×2 16 -11, तो इनका क्या आया 5/40, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 5:5 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है 5:5, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं।